नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म मिगजॉ इस समय आंध्र प्रदेश के बिल्कुल तटों पर है। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 5 दिसंबर है और इस समय सुबह के 10:40 हो रहे हैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं। और अब सीधे लैंडफॉल करने वाला है नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच से। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की है। तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही इस तूफान के आसपास और इसी स्पीड में ये लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल करने के बाद ये कमजोर जरूर होगा, लेकिन इसके बावजूद ये कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में, आंध्र प्रदेश के अलावा मौसम को बदल देगा और बदल रहा है। आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में कहां पर देश में बारिश की संभावनाएं हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद इसका जो रास्ता है वो अभी तक दिख रहा था कि ये पैरेलल तटों के चलेगा और अब थोड़ा सा अंदर की तरफ से होकर जाएगा और धीरे धीरे यहां पर घूमता रहेगा। और घूमने के दौरान ये कमजोर जरूर होता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई। फिलहाल आज की बात अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश के मध्य से लेकर उत्तर के तटीय इलाकों को और जो आंतरिक हिस्से हैं आंध्र प्रदेश के और साथ ही साथ पूर्वी तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, इन भागों में कई जगहों पर इसके प्रभाव से भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में, पश्चिमी तेलंगाना और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर घने बादल और तेज हवाएं, साथ ही साथ हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर जारी रहेंगी। धीरे धीरे गतिविधियां इन भागों में कम होगी जब ये सिस्टम उत्तर की तरफ मूव करेगा। इसके साथ ओडिशा का जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसे कि मैंने बताया, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का, इन दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तरी इलाकों में, इन दोनों राज्यों में उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर बादल घने होंगे, तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आने वाले समय में भारत के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होगी, क्योंकि ये पहले मध्य को ज्यादा प्रभावित करेगा, उसके बाद पूर्वी भारत के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं, हवाएं पहले से ही चल रही हैं। दक्षिणी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों का जो हिस्सा है, इन भागों पर भी तेज हवाएं चल रही हैं कल से ही और यहाँ पर बादल भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। काफी बादल बिहार के ऊपर भी छा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं ज्यादा है बिहार की तुलना में। बिहार के पटना और वैशाली, दरभंगा के, भागलपुर के बीच में नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। आज बादल दिख सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल के कुछ भागों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो बादल पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से सेंट्रल पोर्शन पर बारिश हो रही थी, यहां पर बारिश की गतिविधियां अब रिड्यूस हो गई हैं और वो बारिश हो रही थी अरब सागर से आने वाली नमी के चलते। लेकिन अब सारा सिस्टम खत्म, अब सिर्फ साइक्लोन मिगजॉ का असर दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने डाला है। अगले 7 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा ये आप जान सकते हैं इसी चैनल पर। और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैंने अपलोड किया है न्यूज मीडिया मंच पर। तो पूरे सप्ताह के दौरान यानी 11 दिसंबर तक कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में, पटना से लेकर चंपारण से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सभी जगहों की बात की है, उसमें आप देख सकते हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश में आज ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा। धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं और इन हवाओं का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में शुरू हो गया है। यहाँ पर आसमान साफ, मौसम शुष्क और बहुत ही तेज धूप देखने को मिल रही है और इन हवाओं में ठंडक है, इसलिए मौसम ठंडा भी रहेगा तेज धूप के बावजूद। तो धीरे धीरे टेम्परेचर में ग्रेजुअल जो है गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार के ऊपर भी। और दोनों चीजें होंगी, बिहार के पश्चिमी भागों पर इधर से इन हवाओं का असर रहेगा, उत्तर प्रदेश पर इन हवाओं का असर रहेगा, साथ में इधर पूरब से हवाएं पहुंचेंगी। तो दोनों हवाओं का जोर होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मध्य तक इन ठंडी हवाओं का असर या पूरब के कुछ हिस्सों तक ठंडी हवाओं का असर भी बना रहेगा। लेकिन जब ये हवाएं प्रबल हो जाएंगी कल से, तो ये पश्चिमी हवाएं आनी बंद हो जाएंगी और यहाँ पर मौसम बादलों वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पर आज बहुत ज्यादा बादल नहीं रहेंगे, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल छाएंगे, तेज हवाएं चलेंगी, ये स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा और यहाँ पर साइक्लोन मिगजॉ का असर रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हवाएं पहुंच रही हैं, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर हवाएं पहुंच रही हैं। तो मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां थी थोड़ा कम हो गई हैं और कम रहेंगी, लेकिन फिर भी सीधी, सिंगरौली, सतना और भोपाल, शाजापुर, अशोकनगर से लेकर अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा आज भी देखने को मिल सकती है। बादल यहाँ पर रहेंगे। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में, यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में काफी ज्यादा गिरावट होगी तापमान में, ठंडी हवाओं के प्रभाव से पहाड़ों पर ड्राई वेदर रहेगा। और बात कल की यानी 6 दिसंबर की, 6 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों से ठंडी हवाओं का असर
इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा। लेकिन पूरब में देखिए हवाओं का रुख बदल रहा है और पूरब में ये साइक्लोन आगे बढ़ते हुए कमजोर होने के बावजूद, डिप्रेशन की इंटेंसिटी में होने के बावजूद ये पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश देगा। लेकिन ज़्यादा जो बारिश कल देखने को मिलेगी आपको वो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के एंटायर रीजन, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय इलाके, तेलंगाना के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, इस रीजन में देखने को मिलने वाली है मध्यम से तेज वर्षा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बादल रहेंगे लेकिन बारिश अभी यहाँ पर नहीं होगी। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा पर ड्राई वेदर। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। कर्नाटक में पूरे रीजन में बारिश होने के आसार हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की जो तीव्रता रहेगी, चाहे उत्तर का आंतरिक कर्नाटक हो या दक्षिण का या तटीय हिस्सा, इन सभी भागों में जो बारिश की इंटेंसिटी रहेगी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और यहाँ तमिलनाडु में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं 7 दिसंबर के मौसम की। 7 दिसंबर को जब ये सिस्टम और आगे मूव कर जाएगा, उस दौरान एंटायर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। ओडिशा, बिहार की बात करें तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं भागलपुर से लेकर बक्सर, कैमूर, गया के बीच में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। पूर्व उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। असम में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार, संकेत यहां पर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर लखनऊ और कानपुर नगर, झांसी, जालौन, उरई, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर के बीच में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव रहेगा और कुछ इलाकों में यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। और ये बेसिकली 6 और 7 दिसंबर के दौरान यहां पर थोड़ी बारिश देखने को उत्तर प्रदेश में मिलेगी। पश्चिमी भागों में बादल पहुंचेंगे, गौतम बुद्ध नगर तक इस तूफान के बादल पहुंच सकते हैं, गाजियाबाद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश यहां पर नहीं होगी पश्चिमी भागों में। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में उत्तरी दिशा की हवाएं तीसरे दिन भी चलती रहेंगी। मौसम ठंडा होगा, ग्रेजुअली तापमान में गिरावट होगी। गुजरात में भी तापमान में गिरावट होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल छाएंगे। पहाड़ों पर ड्राई वेदर रहेगा कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक। लेकिन जल्दी ही एक WD आने वाला है प्रभावशाली, तो संभावना है कि आने वाले दिनों में जब ये सिस्टम शांत होगा तो पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तो उसके बारे में अपडेट हम अगले बुलेटिन में करेंगे। यहाँ पर विदर्भ में बारिश होगी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में फिर से बारिश दूसरी असर की वजह से यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अरब सागर में एक नया सिस्टम बन रहा है। उसके बारे में भी आशंकाएं हैं कि काफ़ी इंटेंसिफाई हो सकता है। कितना प्रभावशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा और किस दिशा में जाएगा वो, क्योंकि इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ साइक्लोन बन रहे हैं। अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग इनका असर नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि साइक्लोन इतने क्यों बन रहे हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में और भी डिटेल में इस बारे में। अभी फिलहाल इतना ही। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।